मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो स्नेक दिखाई जाती हैं। एक का कलर वाइट होता है और दूसरी का ग्रीन, और ये दोनों आपस में बहनें होती हैं। दिखने में तो ये यंग लगती हैं लेकिन इनकी एज हज़ारों साल होती है, और उनमें एक ये खासियत पाई जाती है कि ये खुद को इंसानी रूप में तब्दील कर सकती हैं। एक दिन दोनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई दिया जो पहाड़ों से जड़ी बूटियां तोड़ रहा था, जिसका नाम शयान होता है। और ये जड़ी बूटियों का टेस्ट कर रहा था, और ये सब कुछ स्नेक देख रही होती हैं और इनको हैरत होती है कि क्या इंसान भी जड़ी बूटियां खाता है। शयान दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां तलाश करने आया था, और ये अकेला ही पहाड़ों पर जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था। ग्रीन स्नेक मुकम्मल तौर पर खुद को स्नेक में तब्दील करके शयान के सामने आ जाती है। पहाड़ को छोड़कर शयान रिवर के अंदर गिर जाता है, और ये सारा माजरा सूजन देख रही होती है, और इसे इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और वो अपना रूप इंसानी बदल कर पानी के अंदर चली जाती है और शयान को सांस देने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकाल रही होती है। फिर वो अचानक उसे निकाल कर गायब हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को दोस्तों के दरमियान पाता है और पूछता है कि वो लड़की कहाँ चली गई जिसने मेरी जान बचाई। तो इस बात पे वो कहते हैं कि हमें तो कोई लड़की नजर नहीं आई, और इसकी बातों पे हंसने लगे। कुछ दिनों के बाद गांव में एक फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल में मास्टर और उसका शागिर्द भी जा रहा था। उनको यकीन था कि वहाँ पर मॉन्स्टर लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए वो वहाँ जा रहे थे। उधर शयान भी अपनी जड़ी बूटियाँ लेकर उसी फेस्टिवल में जा रहा होता है, और साथ ही उस मास्टर और उसके शागिर्द को लिफ्ट दे देता है। उधर सूजन उन्हीं ख्यालों के अंदर गुम होती है कि कैसे उसने शयान की पानी के अंदर जान बचाई, और वो उन लम्हात को बार बार सोचकर महसूस कर रही थी। और इधर उसकी अचानक बहन आती है, तो वो उसकी अपनी बहन को बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसे देखना चाहती हूँ, इसलिए हम इस फेस्टिवल में जाएंगे। और उसका हाथ पकड़ के वो भी उसी फेस्टिवल के अंदर चली जाती है। उधर उसी रात मास्टर और उसका शागिर्द भी उस फेस्टिवल में होते हैं कि उनको यकीन होता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर आएंगे और लोगों का नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए वो पहले से ही रेडी होते हैं। ग्रीन स्नेक शागिर्द से टकरा जाती है और वो उसे अच्छा लगने लग जाता है। वो कहती है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन शागिर्द कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं मॉन्स्टर पकड़ने आया हूँ जो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था जिस लड़की से वो बात कर रहा है असल में वो भी एक मॉन्स्टर होती है जो उससे बातें कर रही होती है, लेकिन शागिर्द को उसका पता नहीं चलता। उधर ग्रीन स्नेक की अचानक नज़र पड़ती है कि शयान अपनी बोर्ड में बैठा उसकी तरफ जाती है और कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शयान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और ना ही उसे मिलने के लिए जा सकता हूँ। ग्रीन स्नेक पानी में छलांग लगा देती है और शयान की बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन की तरफ लेके चली जाती है। शयान जब वहाँ पे सूजन यानी वाइट स्नेक के पास पहुँचता है तो वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शयान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है और ना ही मैंने उसे देखा था कि वो कौन सी लड़की है। सूजन को समझ आ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है क्योंकि मैं जिस तरह प्यार करती हूँ ये भी मुझे वैसे ही प्यार करता है। इस बात को रियलाइज़ करवाने के लिए वो उसको पानी के अंदर धक्का दे देती है, और वो फिर उन्हीं ख्यालों और उन लम्हात को महसूस करवाने के लिए वो सारी पहले वाली हरकतें करती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये वही लड़की है सूजन जिसने मेरी जान बचाई। शागिर्द को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं और उनके साथ लड़ाई करने लग जाता है, और दौरान लड़ाई उसके पाँव पर एक मॉन्स्टर काट लेता है, और इस दौरान वो अपने मास्टर को मदद के लिए बुलाता है और मास्टर उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है और सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है और उनको हेल यानी जहन्नम में ले जाकर उनको जलाकर राख कर देता है और मार देता है। उससे अगले दिन सूजन शयान के घर चली जाती है। शयान उसे देखकर सूजन को बहुत खुश होता है और आपस में साथ रहने लगते हैं और फिर एक दिन शादी कर लेते हैं। सुबह जब शागिर्द उठता है तो उसे महसूस होता है कि वो तो मॉन्स्टर बन रहा है। उसको रात को वाकई याद आ जाता है, दांत बड़े हो रहे हैं, कान बड़े हो रहे हैं, और इसी सोच के अंदर वो परेशान हो जाता है कि वो लोगों को मारता फिरेगा, और इस पर वो चीखने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से, और फिर वो खुद को ख़त्म करने के लिए फांसी लगाने लगता है। और वहीं पे वो ग्रीन मॉन्स्टर यानी कि स्नेक आ जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है कि मैं मॉन्स्टर बन रहा हूँ, लोगों को मारूंगा। उस पर वो तसल्ली देती है कि तुम इस तरह ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस परेशानी का इस तरह तो हल नहीं निकलेगा। आगे से शागिर्द रोने लग जाता है और कहता है इस तरह कंप्लीट मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो लोगों का कत्लेआम कर दूंगा और इससे बेहतर मैं मर जाता हूँ। इस पर ग्रीन स्नेक कहती है कि देखो मैं आपको अपनी असलियत बताने लगी हूँ, और उसके साथ बैठ के वो अपनी स्नेक वाली जबान दिखा देती है और
अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मास्टर उस गांव में आता है जहां इन मॉन्स्टर की वजह से लोग काफ़ी सारे इफेक्टेड हो रहे होते हैं और मर रहे होते हैं। मास्टर इसीलिए उस गांव में आता है ताकि लोगों को बचाया जा सके। उसके साथ ही शयान उन लोगों के लिए मेडिसिन बनाता रहता था ताकि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सूजन जो उसकी बीवी थी वो जानती थी कि ये वाली मेडिसिन उनके लिए कारआमद साबित नहीं होगी, क्योंकि इनको जिन मॉन्स्टर ने काटा था वो बहुत ही जहरीले किस्म के मॉन्स्टर थे। तो फिर उसने अपने शौहर की मदद करने के लिए इस मेडिसिन में अपनी सांस मिला दी ताकि ये मेडिसिन सही तरीके से बन जाए। सूजन के पास एक रैट था जो ये सारा माजरा देख रहा था और वो सूजन को कहता कि ये तुम क्या कर रही हो, इस तरह तुम कमजोर हो जाओगी और बीमार पड़ जाओगी। लेकिन सूजन को अपने शौहर और लोगों को बचाना था, इसलिए उनकी वो परवाह किए बगैर ये काम कर रही थी। मास्टर को जब पता चलता है कि शयान की बनाई हुई दवाई से लोगों को सेहत मिल रही है और वो ठीक हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे आकर ये पूछता है कि ये दवाई तुमने किस तरह बनाई। और जैसे वो दवाई को चखता है तो उसे समझ आ जाती है कि कोई ना कोई राज ज़रूर है जिसकी वजह से ये लोग सही हो रहे हैं। इसलिए वो शयान से ये पूछता है कि तुमने ये दवाई कैसे बनाई, क्या तुमने दवाई बनाने के लिए किसी की मदद ली थी। तो वो बताता हाँ, मेरी इसमें मदद मेरी बीवी ने की है। मास्टर को समझ आ जाती है कि ये इसकी बीवी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तो मास्टर शयान को अपनी सेफ्टी के लिए उसे एक हॉली नाइफ देता है कि तुम अपने पास ही रख लो। उसके बाद मास्टर सोजन के पास चला जाता है और उसको पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने इंसान बनकर शयान के साथ शादी क्यों की। मैं तुम्हें इस दफा छोड़ रहा हूँ कि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम शयान को छोड़कर चली जाओ वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को जब शयान घर वापस आता है तो अपने साथ एक वाइन भी लेके आता है, लेकिन ये आम वाइन नहीं होती, इसके अंदर की मेडिसिन शामिल की होती है ताकि स्नेक के काटने से उस पर जहर का असर ना हो। शयान ये वाइन सूजन को भी पिला देता है जिससे पीने की वजह से सूजन की तबीयत ख़राब हो जाती है और ये खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शयान परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को, लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्नेक की शक्ल इख्तियार करने लग जाती है। इधर मास्टर बाहर से स्नेक पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वाइट स्नेक यानी सोजन बाहर आ जाती है जिससे शयान उस खंजर हॉली नाइफ के जरिए उसको जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर अपनी बहन के पास चली जाती है। सूजन को इस हॉली नाइफ से मारा गया था, इसलिए ये दोबारा कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ सकती और ये हमेशा इस स्नेक रूप में रहेगी। उधर शयान अपने मास्टर से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ चली गई है। उसने कहा असल में ये वाइट स्नेक ही तुम्हारी बीवी थी जिसकी उम्र 1000 साल है और ये तुमसे शादी करके रह रही थी। ये सुनकर वो उसको धचका लगता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और उसके हाथ से खंजर गिर जाता है। सूजन का दोस्त चूहा शयान को बताता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जिंदगी को बचाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हैं। लेकिन उसके बावजूद शयान इस सफ़र पर निकल पड़ता है और इस जड़ी बूटी को आखिरकार हासिल कर लेता है। लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर शयान पर हमला कर देते हैं, लेकिन मास्टर शयान को आकर बचा देता है और शयान ये जड़ी बूटी चूहे को देता है और कहता है कि जाके सूजन को दे दो, और वो सूजन को सारा वाक़या बयान कर देता है। ठीक होते ही सूजन और उसकी बहन वापस आकर मास्टर और उसके लोगों पर हमला कर देती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि ये शयान और मुझे अलग करना चाहते हैं, और किसी तरह सूजन उसको यानी शयान को किसी दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है और वहां जाके उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन शयान अपनी मेमोरी लॉस कर चुका होता है, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। इस पर सूजन को गुस्सा आता है और वो मास्टर से कहती है कि तुमने मेरे शौहर के साथ क्या किया कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। इन्हीं बातों के दौरान शयान की मेमोरी वापस आ जाती है। क्योंकि सूजन एक मॉन्स्टर होती है, इसलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक घर बनाता है जिसमें सूजन को हमेशा के लिए कैद कर देता है, जिससे निकलना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन शयान अपनी बीवी यानी सूजन के इंतजार में उस गेट के बाहर अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है, और दूसरी तरफ मास्टर का शागिर्द एक मुकम्मल मॉन्स्टर बन जाता है, और लेकिन ये अच्छा मॉन्स्टर होता है और इस तरह वो दूसरी मॉन्स्टर के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने लग जाता है। यहीं पे हमारी मूवी का इख्तिताम हुआ चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।